आने वाले एपिसोड में आप आना चाहते हैं तो आपको हमको एक ईमेल भेजना है info@sandeepmaheshwari.com पे। तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। उस ईमेल में अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए और प्लस डिटेल में ये बताइए कि कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ एस्टीम। जब हम तीनों ने डिस्कस किया तो हमने ये देखा कि सेल्फ एस्टीम एक्चुअली काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में एक्सपेक्ट करते हैं अपने से, फिर कभी कभार क्या होता है हम ओवर थिंकिंग मोड में भी जा सकते हैं। उसकी वजह से ऐसा भी होता है कभी कभार कई लोगों के साथ। फिर ओवर थिंकिंग एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहाँ पे लोग अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सर, जैसे ओवर थिंकिंग इन्होंने बोला है, तो सेल्फ इस्टीम ओवर थिंकिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि अभी जो मेरी सिचुएशन है ना, अभी मुझे जॉब, लाइक आई रिसेंटली गॉट अ जॉब इन अ वेरी गुड कंपनी। तो उसके बाद में अभी लोग जैसे बोल रहे हैं कि तू अपनी डिग्री कंप्लीट कर, बट मेरी एक क्रिएटिव फील्ड है। तो मुझे हो रहा है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ खुद को लेके कि नहीं, मैं कर लूँगी। डिग्री एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें मेरी स्किल्स बताई जा रही हैं और वो एग्जैक्ट स्किल्स नहीं है मेरी, है ना। तो बस ओवर थिंकिंग के ऊपर भी ज़्यादा है कि लोग बोल रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे कवर करें कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और बस सेल्फ इस्टीम ही है कि वो बस बनी रहे एक तरह से। सर, मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ इस्टीम वो होती है जो इमेज है हमने अपने माइंड में अपनी बना रखी है, या तो सोसाइटी भी चेंज कर सकती है। वो सेल्फ इस्टीम बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब हम पैदा होते हैं हमारे माँ बाप पहले तो जेंडर असाइन हो जाता है कि तुम्हें ये कपड़े पहनने, तुम्हें ये कपड़े पहनने। फिर जब हम बड़े होते हैं तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कॉलेज में अच्छी डिग्री लेकर आओ, अच्छे मार्क्स से पास आउट करो, फिर आप अच्छे जॉब में लगो। मेरे को ऐसा लगता है हमारे सिस्टम ने हमारी सेल्फ इस्टीम ऐसे बना दी है। मुझे पर्सनली फील होता है कि मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये समझना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सेल्फ एस्टीम। आपने कहा कि ये हमारी खुद की एक इमेज है जो हमारे माइंड में होती है। क्या ये सिर्फ एक इमेज है या इसका कोई बेसिस भी है? यानी कि क्या ये इमेज सिर्फ इमेजिनेशन पे बेस्ड है या रियलिटी पे बेस्ड है? सर, आई थिंक ये मोर ऑफ मेजॉरिटी इमेजिनेशन पे बेस्ड है। बिकॉज हम कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस में इतना उलझे हुए रहते हैं कि हम एक कहानी बना रखी है अपने दिमाग में, जो हम दिन भर किसी न किसी को सुनाते रहते हैं, या तो दूसरों को सुनाएंगे या खुद को सुनाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम का एक बेसिस बन गया है। सर, मेरे लिए सेल्फ इस्टीम इज़ लाइक ओपिनियन, ठीक है, वो अपना है, बट वो अपना नहीं है। लोग ही तो हमें बता रहे हैं ना, जैसे आप बोलते हो कि थॉट है, ठीक है, तो ये भी मेरे लिए एक थॉट ही है कि लोग ही हमें बता रहे हैं कि ये बनो वो बनो, और उसी से ही कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसी से ही हम गिर रहे हैं, उसी से हम उठ रहे हैं, सब कुछ उसी से ही हो रहा है। द पॉइंट इज कि कैसे हम औरों से राय तो ले, लेकिन करें वो जो कि करना सही है उस सिचुएशन में। फिर चाहे वो हमारा थॉट हो या किसी और का थॉट हो। कुछ लोग क्या एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि अब तो मैं जो भी दुनिया कह रही है मैं वो करूंगा ही नहीं या करूंगी ही नहीं। वो भी बेवकूफ़ी की निशानी है। सबकी सुन लो, फिर पेपर पेन ले करके बैठ करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमें लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड कब होता है? जब आप माइंड में उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका फटाफट से आंसर देना है। 39,436 मल्टीप्लाइड बाय 48,948, बताइए क्या होता है? समझ गया प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्या कभी आपने बैठ करके एक्चुअल में लिखा है कि आपको लाइफ से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? सच बोलना। कभी नहीं। सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ना? अगर ये जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा इसको पेपर पेन लेकर के सॉल्व करो तो कितना मुश्किल है? कितना टाइम लगेगा? सर 15 मिनट्स। और अगर माइंड में करते रहे तो? माइंड में आएगा, फिर भूल जाएंगे, रिमाइंडर भूल जाएंगे, कभी डिनोमिनेटर भूल जाएंगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग माइंड में आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते जब तक कि आपका माइंड इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रेन नहीं है। ये जो हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, या ये कह लो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं और बना देते हैं, उसके पीछे जड़ ये है कि कभी हम पेपर पेन लेकर के बैठते ही नहीं है अपनी लाइफ में। अभी आप यहाँ पर हो, पेपर पेन लेकर के सब बैठे हो, बट आई एम नॉट श्योर घर में कितनी बार अकेले में आप एक पेपर पेन लेकर के बैठते हो, एक पेपर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हो कि ये जो मैं करने वाली हूँ या ये जो मैं करने वाला हूँ इसका क्या प्लस है और क्या माइनस है, और ये जो मैं छोड़ रहा हूँ उसका क्या प्लस है और उसका क्या माइनस है। उसके बाद में टोटल करने में कितनी देर लगेगी कि अच्छा इसको करने के प्लस जो है वो 20 है, माइनस सिर्फ 2 है।
फिर ये पेपर किसी और को भी दिखा सकते हो, उनसे बोलो अगर इसमें कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप बताओ, कुछ आपको लॉजिकल नहीं लग रहा है तो बताओ, उसको हटाते हैं। क्लियर हो रहा है क्या करना होता है? माइंड मैपिंग सीखो सबसे पहले तो। आपने आई एम श्योर मेरे सेशंस देखे होंगे, कितने सेशन देखे होंगे मेरे? सर बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे सर। किस लिए देखते हो? टाइम पास के लिए देखते हो या एक्चुअल में सर कुछ करते एक्चुअल में हो? होता है सर, लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। कभी माइंड मैपिंग करी है? सर माइंड मैपिंग छोटे में की है, टीचर्स बहुत खुश होते थे। क्या होती है माइंड मैपिंग? माइंड कैसे करते मैपिंग हैं? बेसिकली जैसे आपने कोई ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर दिया, फिर आपके माइंड में जो जो चल रहा है आप उसको ट्री या ब्रांचेस बना के लिखते रहते हो कि अच्छा अब ये थॉट आया, अब ये थॉट आया, अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही आप उसको हाईलाइट करते हो। आपने कभी करी है माइंड मैपिंग? मैंने ट्राई करी थी कल और शायद परसों की बात। झूठ मत बोलना है, ये नहीं कि वीडियो में बोलना है तो बोलना है। आपकी कसम खा नहीं, लो। मेरी कसम मत खाओ। मेरे कसम बच्चे गालियां निकालेंगे आपको। अपने पिताजी की कसम खाओ, अपनी माँ की कसम खाओ। मुझे मेरे मम्मी पापा की कसम है। ठीक है, अब बोलो। हाँ, तो ये लाइफ के लिए नहीं, जब हम लोगो बनाते हैं ना तो उसमें भी हमारा माइंड मैपिंग होता है, तो इसके लिए दिमाग भी चलना चाहिए सबसे पहले तो। राइट। तो एक जैसे वर्ड लिखा माई लाइफ, ठीक है, उसमें मैंने सारे वो चीज़ें लिख दिया जो मुझे ज़रूरी है। उसमें मैंने एक चीज़ लिखा, आई वॉन्ट टू बी द बॉस, मैंने लिख दिया बॉस। अब इसके लिए सर एफर्ट्स चाहिए कि वो आप बड़ी बड़ी चीज़ें लिख तो रहे हो, आप मनी भी लिख रहे हो, पैसा भी लिख रहे हो, कहाँ से उसके लिए एफर्ट्स भी तो चाहिए। सर मैंने नोटिस करा, मैं जैसे जर्नलिंग करता हूँ तो अगर मैं जब जर्नलिंग करता हूँ तो मैं एक बार मैंने ऐसा करा था कि जब मैंने डिग्री में अपना कॉलेज में एडमिशन कर रहा था तो तब मैंने करा था कि प्लस क्या है माइनस क्या है। तो उस टाइम पे मेरे साथ एक ये हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मोड में चला गया था, कहीं ना कहीं मेरा बायसनेस बीच में आ गया था। तो बहुत बार माइंड मैपिंग करते हुए आपका खुद का जब बायसनेस बीच में आ जाता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक राइट डिसीजन लेना। आपने जब माइंड मैपिंग करी तो आपका जो बायस है वो बीच में आ गया और वो आपको साफ नजर आ रहा है। वो नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि आप माइंड मैपिंग कर रहे हो। अगर माइंड मैपिंग नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका बायस क्या है, नॉन बायस क्या है। वो थॉट्स इतनी तेजी से अंदर घूमते हैं कि उसको पकड़ पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू आर ट्रेन्ड इन लुकिंग एट योर थॉट्स। तो ये पता लगना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो तब पता लग पाया जब आपने लिखा। अगर लिखते नहीं तो पता कैसे लगता? पहले तो लिख दो प्लस माइनस जो भी डिसीजन लेना है लाइफ उसका, फिर उसके बाद में आगे फिगर आउट करो। तो अगर अपनी सेल्फ एस्टीम को ठीक करना है इस मेथड के थ्रू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो कैसे करोगे? लगाओ दिमाग। अभी आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो कैसे चल रही है मैं बता देता हूँ, बिना पेपर पे लिखे। अगर आप अपने माइंड में झांक करके देखोगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम चल रही है कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, आपके आसपास वाले